हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं डेटम CSYS। तो डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, उसका यूज़ क्या है और उसे हम कैसे अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम यही टॉपिक पे पूरी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं पीयूष गज्जर स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल रेडियंट कैड कैम में। आज हम देखने वाले हैं डेटम CSYS, डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले वो चीज़ क्लियर करते हैं। तो यहाँ से आपको जब भी आप मॉडलिंग में जाओ, सीट मेटल में जाओ, चाहे कहीं पे भी जाओ, आपको सबसे पहली चीज मिलेगी डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये एक हमारे कोऑर्डिनेट है XYZ के, जिससे हम प्लेन सिलेक्शन करके, ये तीन प्लेन सिलेक्शन करके इसके ऊपर हम स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ से जैसे ही स्केच लेता हूँ, तो ये नए वर्जन में एक चीज़ बहुत अच्छी दी है कि आप यहाँ से टॉप प्लेन, राइट प्लेन, फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर सकते हो। ये फ्रंट हो गया, राइट हो गया, टॉप हो गया। तो टॉप प्लेन में हमारा आता है X और Y प्लेन, और यहाँ से है ZX प्लेन और ये YZ प्लेन। तो ये ऐसे, सॉरी, ये ZX प्लेन और ये मेरा YZ प्लेन। तो ये आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो कि मुझे ये प्लेन पे स्केच चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप स्केच ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया सिंगल की डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या। अब उसे कोई दूसरी जगह पे रखना है तो कैसे रखा जाता है। तो यहां से आपको मिल जाएगा डेटम CSYS। तो डेटम CSYS में आपको इतनी टाइप से मिलेंगे CSYS रखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट CSYS कर देते हैं। तो ये ओके। तो ये आपको वही जगह पे मिल जाएगा जहां पे अपना ये डिफॉल्ट CSYS आता है। इसे हम वापस यहाँ से सेटिंग्स से स्केल फैक्टर दे सकते हैं। आपको स्केल फैक्टर कितना चाहिए, 2.5। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये ओके। तो ये प्लेन आपको बड़ी साइज में दिखाई देगा। यहाँ से आप स्केल फैक्टर भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ से डायनामिक है कि आप रोटेट करके रख सकते हो। ये सपोज ये पॉइंट है, मुझे 90 डिग्री रोटेट करना है। X मुझे ये डायरेक्शन में चाहिए, Z यहाँ पे चाहिए, Y यहाँ पे चाहिए। तो आप यहाँ पे भी अप्लाई दे सकते हो। रेफरेंस आपका क्या रहेगा, WCS रहेगा, एब्सोल्यूट रहेगा या CSYS रहेगा। आप यहाँ से ये भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद दूसरा आता है इन्फर्ट, कि आप कोई भी एक लाइन सेलेक्ट कर लो। सॉरी, ये लाइन पे नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए मैं एक यहाँ से ब्लॉक क्रिएट कर लेता हूँ। ब्लॉक, ये ओके। ठीक है, ये हो गया हमारा डायनामिक और इन्फर्ट कि आपको ये फेस के सेंटर में चाहिए, आप डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद आता है X पॉइंट और Y पॉइंट। एक ओरिजिन पॉइंट दे दो कि मुझे ये ओरिजिन रखना है। अब X डायरेक्शन मुझे ये साइड में चाहिए तो X यहाँ पे, Y यहाँ पे चाहिए तो Y यहाँ पे। तो ये अगर ऐसे सिलेक्ट करोगे तो आपका Z डाउन साइड में जाएगा। फिर आता है X और Y और ओरिजिन, तो सेम है। एक ओरिजिन पॉइंट सिलेक्ट करो, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट। X वेक्टर देना है यहाँ पे, तो ये मेरा वेक्टर है, आप लाइन सिलेक्ट कर सकते हो। और ये हो गया मेरा X का वेक्टर और ये Y का। यहाँ से आप ऐसे प्लेन रख सकते हो। उसके बाद डायरेक्शन दे दो कि ये डायरेक्शन में चाहिए, तो आपको यहाँ पे ये प्लेन मिल जाएगा। उसके बाद आता है Z एक्सिस और X एक्सिस, दो एक्सिस आपको स्पेसिफाई करना है। तो ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। Z एक्सिस जो है मुझे ये डायरेक्शन में चाहिए और X एक्सिस मुझे ये डायरेक्शन में चाहिए। उसके बाद आता है Z और Y, तो ये सेम है उसी के जैसा। CSYS ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये आपको कोई भी फेस सिलेक्ट करो उसके सेंटर में आपको ये दे देगा।
ये प्रोग्रामिंग में भी काफ़ी यूज़ होता है। उसके बाद प्लेन एक्सिस, एक्स एक्सिस पॉइंट, तो एक आपको प्लेन ऑफ जेड एक्सिस, एक्सिस ऑन प्लेन एक्स का, और यहाँ से ओरिजिन प्लेन, तो ओरिजिन प्लेन के लिए ये, तो ये आपका एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। तो यही टाइप से आप मल्टीपल प्लेन्स है आप सिलेक्ट करके यहाँ पे डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम ले सकते हो। ये ओके, ये आपका डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम वही टाइप से आ जाएगा जैसा कि आपका ये वाला था। आप जहाँ पे भी रखना है अलग अलग यूज़ करके रख सकते हो। तो ये हो गया डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तो क्लियर हुआ होगा कि डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कैसे करते हैं और उसका यूज़ क्या है। आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हाँ, अगर आपने बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि ये जो हमारी एक सीरीज स्टार्ट हुई है उसकी पूरी अपडेट आपको मिलती रहे और कुछ भी मिस ना हो। तो ये था हमारा डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वीडियो। आप कमेंट कर सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। प्रायोरिटी मेंबर को ज़्यादा दी जाएगी, ठीक है। तो मेंबरशिप भी आप बाई कर सकते हो वहाँ से। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेंबरशिप के बेनिफिट क्या है। तो मेंबरशिप के बेनिफिट ये है कि आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी कमेंट जो है वो प्रायोरिटी पे रहेगी। तो उसका जब आप कमेंट करते हो तो वहाँ से नोटिफिकेशन जो रहता है ना, कमेंट आया, नोटिफिकेशन पड़ा, तो जब तक मैं आपकी रिप्ले ना दूं आपकी कमेंट का, तब तक वो नोटिफिकेशन वहाँ से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप हमारे मेंबर हैं। तो मेंबर की कमेंट इसी के लिए प्रायोरिटी पे रहती है। तो प्लीज़ मेंबरशिप ज़रूर से ज्वाइन करें, उससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। और मेंबरशिप का प्राइस इतना कुछ ज़्यादा नहीं, यहाँ टर्निंग का एक कोर्स मैंने पूरा डाला हुआ है, ठीक है, वो भी आप बाई कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।